इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जल्द से सूरत हाल से निमटने के लिए पंजाब कांस्टेबल्स की मज़ीद 1000 नफरी तलब कर ली गई है। पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी और गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की जाएंगी। 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 कैदी वैन भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का फैसला किया गया है। पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी की रिहाइश का इंतज़ाम इस्लामाबाद पुलिस करेगी। ड्यूटी के बाद नफरी और गाड़ियाँ पंजाब कांस्टेबलरी को वापस भेज दी जाएंगी। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा मजीद क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में? हुकूमत और अपोजिशन की जल्द से क्योंकि अब जगह मुख्तस कर दी गई है और दोनों पार्टियों को जो है अब इजाजत दे दी गई है कि वो जलसा कर सके। 2 मुख्तलिफ मकामात पर, एक परेड ग्राउंड और दूसरा H9 के करीब जो जगह जो मुख्तस की गई हैं। इसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उस हवाले से भी इंतजाम शुरू हो गए हैं। पंजाब कांस्टेबलरी की मजीद नफरी और गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्मनामा एक जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया था कि ऑलरेडी यहाँ पर पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी जो है वो मौजूद थी, लेकिन 1000 नफरी जो है वो मजीद मंगवा ली गई है, जबकि 2 बख्तरबंद गाड़ियां, 5 कैदी वैन भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की जाएंगी। पंजाब कांस्टेबलरी की जो पहले से नफरी है उसकी रिहाइश का इंतजाम जो है वो इस्लामाबाद पुलिस करेगी। मुख्तलिफ जो यहाँ पर सरकारी स्कूल्स हैं उनकी इमारतों में उनको ठहराने का फैसला किया गया है। ताहम ड्यूटी के बाद मज़कूरा नफरी और जो पंजाब कांस्टेबलरी की को वापस भेज दिया जाएगा। जिस शहरों से ये रैली गुजरेगी उनकी सिक्योरिटी मुतलका जिले के हवाले होगी। हम जब इस्लामाबाद में ये रैलियां पहुंच जाएंगी और यहाँ पर 2 जगहों पर, जो एक परेड ग्राउंड और दूसरा H9 के करीब जिस जगह पर ये जलसा होना है वहां पर ये जलसा किया जाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द होगी। 8000 नफरी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तस की है। दो मकामात के लिए 4-4 हजार नफरी जो है वो तैनात की जाएगी ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा ना हो। अच्छा कमर, खुदा न खासा अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उस सूरत में जो पंजाब कांस्टेबलरी से नफरी तलब की गई है वो और इस्लामाबाद की पुलिस, ये फोर्सेस काफ़ी होंगी? जी ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 का नफाज किया गया था और 2 अप्रैल तक उसका नफाज किया गया, जिसमें रेंजर्स एहलकार जो है वो रेड जोन के अंदर तैनात होंगे। FC के 2000 एहलकार जो हैं वो मंगवाए गए थे। अब पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी जो है वो 1000 मजीद मंगवा ली गई है। इस तरह इस्लामाबाद पुलिस के पास 8000 लोग पहले से मौजूद हैं जो इस सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया था। ताहम ये इजाफी जो चीजें हैं ये मंगवाई गई हैं पंजाब कांस्टेबलरी में, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और प्रिजनर्स वैन जो हैं वो मंगवाई गई थी, वो ये आज पहुंची है। ये इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो पहले जितने भी जलसे हुए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी गई। रेंजर्स के एहलकार की तैनाती जो थी वो रेड जोन के अंदर होगी और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और ये जो पंजाब कांस्टेबलरी है इनकी तैनाती जो है रेड जोन के अलावा जितने भी जगहों पर 2 जगह जो है वहां पर तैनात किया जाएगा। परेड ग्राउंड का जो है वहां पर सिक्योरिटी देना इनको आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक सीज बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी देना जो है वो आसानी से दी जा सकती है। जबकि जो H8 जहां पर JUIF को जगह दी गई है और वहां पर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि वो मेन रोड है और वहां पर किसी भी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसी वजह से उसको सिक्योरिटी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर।